हेलो एवरीवन, कोई तो हिंदी एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो है डीएसएसबी पीजीटी के लिए और जो है टीजीटी के लिए और चंडीगढ़ पीजीटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूजीसी नेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। तो हम जो है जो क्वेश्चन नंबर 1, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद की समय सीमा है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद की समय सीमा है। तो 1916 से 1936 ईस्वी, 1918 से 1936 ईस्वी, 1918 से 1938 ईस्वी, 1920 से 1938 ईस्वी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद की सीमा बतानी है हमें कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा सी आंसर होगा 1918 से 1938 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 2, छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं मुकुटधर पांडे, सुनील कुमार, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, छायावाद शब्द के जो प्रथम प्रवक्ता कौन से हैं, तो मुकुटधर पांडे हैं। ए आंसर होगा मुकुटधर पांडे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ए होगा मुकुटधर पांडे। छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता जो हैं, सबसे पहले जो छायावाद शब्द का। क्वेश्चन नंबर 3, सरस्वती पत्रिका में 1921 ईस्वी में प्रकाशित निबंध हिंदी में छायावाद के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सरस्वती पत्रिका में जो नंदलाल वाजपेयी, सुशील कुमार, रामकर वर्मा, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 3, सरस्वती जो है बी होगा सुशील कुमार। 3 का बी होगा सुशील कुमार। क्वेश्चन नंबर 4, मेरी समझ में नई शैली में भाव नहीं, भावों की छाया पाई जाती थी, जिन्हें पकड़कर हृदयगम करने में पाठकों को कठिनाई होती थी। इस छायावादिता से ही मैंने छायावाद शब्द बनाया था। कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट लाइनें। क्वेश्चन नंबर 4 जो डॉक्टर नगेंद्र, रामकर वर्मा, मुकुटधर पांडे, सुशील कुमार। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है ये लाइनें। तो सी होगा, मुकुटधर पांडे ने लिखी है ये। क्वेश्चन नंबर 5, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। कथन किसका? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में कई बार आ चुका है। रामकर वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है बी आंसर होगा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6, जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है, तब छायावाद की सृष्टि होती है। कथन किस आलोचक का है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। डॉक्टर रामकर वर्मा, नंदलाल वाजपेयी, महादेवी वर्मा, निराला। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है हमारा जो है आंसर होगा ए, डॉक्टर रामकर वर्मा। क्वेश्चन नंबर 7, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। कथन किसका है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 7, कृष्ण देव झारी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मोहन अवस्थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है हमारा आंसर होगा जो है बी होगा, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 8, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्हित है, उसका मूल सर्वात्मवाद है। कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 8, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, भक्तिचरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो ए हमारा आंसर होगा जो है ए होगा, महादेवी वर्मा का है ये कथन, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 9, छायावाद वस्तुवाद है और रहस्यवाद के बीच की कड़ी है। कथन किसका है? गणपति चंद्रगुप्त, गंगा प्रसाद पांडे, डॉक्टर बच्चन सिंह, शांति प्रिया द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है तो ये बी आंसर होगा, गंगा प्रसाद पांडे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, छायावाद का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। कथन किस आलोचक का है? क्वेश्चन नंबर 10, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंदलाल वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है हमारा आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल, डी होगा, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से छायावाद का अर्थ और ग्रहणकर्ता विद्वान सुमिलित नहीं है। तो ए अन्योक्ति पद्धति, महावीर प्रसाद द्विवेदी,
बी मधुचर्या चित्र भाषा शैली रामचंद्र शुक्ल, सी व्यंग्यार्थ प्रधान शैली गणपति चंद्र गुप्त, डी अस्पष्टतावाद सुशील कुमार। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है सी आंसर होगा व्यंग्यार्थ प्रधान शैली गणपति चंद्र गुप्त। 11 का हमारा सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से छायावाद को सौंदर्य की छाया किसने कहा? सौंदर्य की छाया निराला ने, महादेवी वर्मा ने, स्मृतिरंजन पंत ने, जयशंकर प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 12 जो है तो सौंदर्य की छाया किसने कहा है? 12 का होगा सी स्मृतिरंजन पंत ने। क्वेश्चन नंबर 13, रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं के प्रभाव में हिंदी में छायावाद का आगमन मानने वाले आलोचक हैं? ए रामचंद्र शुक्ल, सुशील कुमार, मुकुटधर पांडे, रामविलास शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर होगा जो है छायावाद का आगमन जो है ए रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ए आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 14, छायावाद के संदर्भ में सत्य कथन है? ये असत्य कथन है। छायावाद प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिंब देखता है। छायावाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। रहस्यवाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता है। छायावाद में गीति तत्व की प्रमुखता है और छायावाद एक भावात्मक दृष्टिकोण है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमें असत्य कथन बताना है, तो असत्य कथन बताना है हमें कौन सा है? तो बी होगा, 14 का बी आंसर होगा। बी आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का जो है बी आंसर होगा। छायावाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है और रहस्यवाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता है। तो 14 का बी आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से छायावाद की भागवत या विषयगत प्रवृत्ति नहीं है? वैतिकता, नारी का भव्य स्वरूप, भावी तिरेक एवं नैराश्य, कला के प्रति उपेक्षात्मकता। क्वेश्चन नंबर 15 जो है 15 का जो है हमारा आंसर होगा डी, कला के प्रति उपेक्षात्मकता। क्वेश्चन नंबर 16, छायावाद की बृहत्तरी में शामिल रचनाकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16, छायावाद की बृहत्तरी में शामिल रचनाकार नहीं है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला, स्मृतिरंजन पंत। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है बृहत्तरी पूछा है तो महादेवी वर्मा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, छायावाद की लघुत्तरी में शामिल रचनाकार नहीं है? तो महादेवी वर्मा, रामकर वर्मा, भगवती चरण वर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल। क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें जो है डी नहीं है, रामेश्वर शुक्ल अंचल नहीं है। क्वेश्चन 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 18, इसने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, मुकुटधर पांडे ने, रामकर वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 18 जो है किसने कहा है? तो वो बी आंसर होगा, रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 19, छायावाद के प्रवर्तक के संदर्भ में सुमलित नहीं है? नहीं है पूछा है हमसे। तो क्वेश्चन ए रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मैथिलीशरण गुप्त, मुकुटधर पांडे। बी प्रभाकर माचवे एवं विनय मोहन शर्मा के अनुसार मखनलाल चतुर्वेदी। सी नंदुलाल वाजपेयी के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और डी इलाचंद्र जोशी और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार जयशंकर प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है जो शामिल नहीं है वो पूछा है तो सी आएगा आंसर, नंदुलाल वाजपेयी के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 19 का सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से सुमलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर जो सुमलित जयशंकर प्रसाद अप्रतिज्ञ दर्शन, स्मृतिरंजन पंत अरविंद दर्शन, निराला अद्वैत वेदांत दर्शन, महादेवी वर्मा शाक्ता दर्शन। तो क्वेश्चन 20 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये दर्शन जो है डी महादेवी वर्मा का जो है शाक्ता दर्शन नहीं है। डी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का डी आंसर होगा जो है महादेवी वर्मा का नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है 20 का हमारा डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस पत्र को छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 21, मतवाला, जागरण, हंस, समन्वय। तो
जागरण, बी जागरण, बी आंसर होगा जागरण। क्वेश्चन नंबर 22, किसने भारत नामक पत्रिका में छायावाद के समर्थन में लेख लिखे थे? क्वेश्चन नंबर 22, कुमार विजय ने, मुखर्जी पांडे ने, नंदुलाल वाजपेयी ने, शांतिप्रिय द्विवेदी ने? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है सी आंसर होगा नंदुलाल वाजपेयी ने। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। जयशंकर प्रसाद मानवीय भूमि की प्रधानता, बी स्मितानंदन पंत कल्पना की प्रधानता, सी निराला बुद्धित्व की प्रधानता, डी महादेवी वर्मा समष्टि तत्व की प्रधानता। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है कौन सा शामिल नहीं है ये पूछा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का डी होगा, महादेवी वर्मा समष्टि तत्व की प्रधानता, यही जो शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 का डी आंसर होगा, नहीं पूछा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 24, छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो झरने को, प्रेम पथिक को जो है क्वेश्चन नंबर 24 जो है छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना जाता है। प्रथम आविष्कार जो है किसको माना जाता है? झरने को माना जाता है। ए आंसर होगा, झरने को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रतिनिधि कवि है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है पंत है, निराला है, माधवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है ए होगा, पंत जी जो है ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। कथन किस आलोचक का है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, मुखर्जी पांडे, डॉक्टर नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 26 का जो है हमारा आंसर है वो होगा बी, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 27, छायावादी के रचनाकारों का सही आरोही क्रम काल अनुक्रम है। आरोही बताना है हमने, निराला, पंत प्रसाद, महादेवी वर्मा जो है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है निराला का जन्म जो है 1899 ईस्वी में हुआ था, ये आंसर होगा। पंत का जो है 1896 में हुआ था, और प्रसाद जी का जो है 1900 में हुआ था, और महादेवी वर्मा का 1907 में हुआ था। तो ऐसे सी आंसर हुआ। आरोही बताना है तो सी आंसर सी हुआ, प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 27 का सी आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 28, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही आरोही क्रम बताना है। अब जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का बताना है कौन सा है, तो कौन कौन से नंबर पे कौन कौन सा है हमें सन के हिसाब से पता चलेगा। सबसे पहले जैसे जो है आंसू जो है 1909 में लिखा गया, उर्वशी 1925 में, कामयानी जो है 1935 में, और ऐसे तो बी आंसर हुआ, उर्वशी, आंसू, लहरों, कामयानी। क्वेश्चन नंबर 28 का बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 29, जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता है। तो जयशंकर प्रसाद की जो है पहली जो छायावादी कविता कौन सी थी? जो है सावन पंचक, या प्रथम प्रभात, या खोलो द्वार, या मीरा प्रेम। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो है हमारा आंसर होगा, प्रथम छायावादी कविता बतानी है हमने, तो वो क्वेश्चन नंबर 29 का बी होगा, प्रथम प्रभात। 1918 में लिखी गई थी ये जो है छायावादी कविता। क्वेश्चन नंबर 30, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मेघदूत कहा जाता है तो उर्वशी, आंसू, छोका उच्छ्वास, कामयानी। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है हिंदी का मेघदूत किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का बी होगा, आंसू को कहा जाता है। आंसू को कहा जाता है। 1925 ईस्वी में लिखा गया था आंसू जो है। 133 छंद है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 31, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना को श्रृंगारी विप्लव कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 31, चित्राधारा को, प्रेम पथिक को, आंसू को, उर्वशी को। क्वेश्चन नंबर 31, तो क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद की जो है श्रृंगारी विप्लव कहा जाता है, तो वो सी आंसू को कहा जाता है। सी आंसू को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, कामयानी के सर्गों का सही क्रम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सही क्रम पूछा जाता है, कौन से क्रम पे पहला कौन सा सर्ग आएगा? क्वेश्चन नंबर 32, तो सही क्रम बताना है हमने।
पहले चिंता आएगा, आशा आएगा, श्रद्धा है, काम वासना। तो पहले बी आंसर होगा। पहले चिंता आएगा, फिर आशा, फिर श्रद्धा, फिर काम वासना, फिर लज्जा। क्वेश्चन नंबर 32 का बी आंसर होगा। सही क्रम हमारा जो है बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, कामयानी छायावाद का उपनिषद है कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा, नंदुलाल वाजपेयी ने कहा। क्वेश्चन नंबर 33, कामयानी जो है सी आंसर शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा, शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा। 33 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, कामयानी एक नए युग का काव्य है कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 34, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलाल वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा। क्वेश्चन नंबर 34 जो है कामयानी एक नए युग का काव्य है, किसने कहा है ये? तो ये होगा बी, नंदुलाल वाजपेयी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 35, किसने छायावाद को शक्ति काव्य कहा है? तो रामविलास शर्मा ने, महादेवी वर्मा ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 35, किसने छायावाद को शक्ति काव्य कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो है शक्ति काव्य सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से पंत की छायावादी रचना नहीं है। तो पंत ने जो है छायावादी रचना नहीं है, तो वो कौन सी है? युगवाणी, उच्छ्वास, ग्रंथि या वीणा। क्वेश्चन नंबर 36 का जो है कौन सी रचना है जो छायावादी नहीं है, पंत की नहीं है, पूछा है हमसे। तो जो है छायावादी नहीं है, युगवाणी नहीं है छायावादी। 3 है ये, BCD 3 है, लेकिन युगवाणी छायावादी नहीं है। ये 1939 ईस्वी में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 37, मितनानंद पंत की रचनाओं का सही आरोही क्रम, आरोही काल अनुक्रम है। क्वेश्चन नंबर 37, तो रचनाओं का सही आरोही पूछा है। मितनानंद पंत का जो है सबसे पहले जो है जैसे 1927 ईस्वी में जो है लिखी गई थी, जो 1920, फिर 1936 ईस्वी में युगांत और लोकायतन लिखी गई थी, फिर 1964 ईस्वी में। तो ऐसे उच्छ्वास, सबसे पहले उच्छ्वास 1920 में, फिर 27 में, ऐसे 37 का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, जो सोए स्वप्रभु के तम में वे जागेंगे यह सत्य बात, जो देख चुके जीवन निशीद वे देखेंगे जीवन प्रभात। पंत की किस रचना की पंक्तियाँ हैं ये? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही रचना के बीच में से पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो है ग्रंथि, उच्छ्वास, पल्लव, युगांत, तो किस रचना में से ली गई है ये पंक्तियाँ? क्वेश्चन नंबर 38 का जो है हमारा आंसर होगा डी, युगांत में से ली गई है। किस में से ली गई है? युगांत में से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 39, बाबू मार्क्स के प्रति भूत दर्शन साम्राज्यवाद कविताएं पंत के किस काव्य संकलन में संकलित है? क्वेश्चन नंबर 39 जो है वीणा में, युगवाणी में, युगांत में, ग्राम्य में, तो किस में संकलित हैं ये सभी? क्वेश्चन नंबर 39 तो बी, युगवाणी में संकलित है। 39 का बी होगा, युगवाणी में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 40, तुम्हारे मधुर मूर्ति निहार लग गई मधु की वन में ज्वाल, खड़े की शुंक अनार कचनार, लालसा की लो से उठ लाल। पंत की किस की रचनाएं हैं ये? उच्छ्वास, गुंजन, लोकायतन, ग्रंथि। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये जो पंक्तियां हैं जो किस में से ली गई हैं? तो बी, गुंजन में से ली गई हैं पंक्तियां। बी, गुंजन से ली गई हैं ये पंक्तियां। 1932 में लिखी गई थी गुंजन। क्वेश्चन नंबर 41, स्व निराला ने अपनी प्रथम कविता किसे माना है? तो क्वेश्चन नंबर 41, जूही की कली, भारत माता की वंदना, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग। क्वेश्चन नंबर 41 ए होगा, जूही की कली, जूही की कली को माना है। क्वेश्चन नंबर 41 का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, निराला की रचनाओं का सही आरोही काल अनुक्रम है। क्वेश्चन नंबर 42, निराले की रचनाओं का जो है आरोही क्रम बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 42 का आरोही क्रम, जैसे अपरा, गीत गुंज, अर्चना, नए पत्ते। अपरा लिखी गई थी 1556 ईस्वी में, फिर गीत गुंज लिखा गया 1954 ईस्वी में, अर्चना जो है लिखी गई 1930 ईस्वी में, फिर नए पत्ते जो है लिखी गई 1946 ईस्वी में।
तो ऐसे ही जो है बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, किस आलोचक ने निराला को ओज एवं औदत्य का कवि कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने, नामवर सिंह ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 43 जो है किस आलोचक ने निराला को जो है ओज एवं औदत्य का कवि कहा है? तो बी रामविलास शर्मा ने कहा है। 43 का बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। कथन किस आलोचक का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकर वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 44 जो है तो ये कथन किस आलोचक का है? 44 का हमारा सी आंसर होगा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 45, साहित्यिक दृष्टि से छायावादी काव्य शैली का वास्तविक अभ्युदय पंथ की उच्छ्वास से माना जा सकता है। कथन किस आलोचक का है? ईलाचंद्र जोशी का, नंदुलाल वाजपेयी का, मुक्तधर पांडे का, रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 45 का जो है हमारा आंसर होगा किस आलोचक का है ये? तो क्वेश्चन नंबर 45 से जो है साहित्यिक जो है बी नंदुलाल वाजपेयी का है। क्वेश्चन नंबर 46, निराला की कुकुरमुत्ता अभिजात्य से मुक्ति का प्रयास है। कथन किस आलोचक का है? क्वेश्चन नंबर 46 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गंगा प्रसाद पांडे, विनय मोहन शर्मा, दूधनाथ सिंह, प्रभाकर माचवे। क्वेश्चन नंबर 46 जो है निराला की कुकुरमुत्ता अभिजात्य के मुक्ति का प्रयास जो किसने किया था? दूधनाथ सिंह ने किया था। सी आंसर होगा दूधनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 47, छोटे से घर की लघु सीमा में बंधे हैं अक्षुद्र भाव निराला की किस रचना की पंक्तियां हैं? क्वेश्चन नंबर 47, तुलसीदास, स्रोत स्मृति, पंचवटी प्रसंग, आदिवास। तो क्वेश्चन नंबर 47 जो है किसकी निराला की जो कौन सी रचना की है? पंचवटी प्रसंग की है। सी आंसर होगा पंचवटी प्रसंग। क्वेश्चन नंबर 48, जिस कलिका में कवि रहा बंद वह आज उसी में खुली मंद निराला की किस रचना की पंक्तियां हैं? स्रोत स्मृति, तुलसीदास, विधवा, पंचवटी। क्वेश्चन नंबर 48 जो है किसकी है ये? तुलसीदास जी की है ये। बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, सुख दुख की आवेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण करना ही गीत है। कथन किसका है? मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइनें तो निराला का, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 49 जो है सुख दुख की आवेशमयी अवस्था विशेष के गिने तो बी महादेवी वर्मा ने कहा है। महादेवी वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 50, महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही काल आरोही काल अनुक्रम है। क्वेश्चन नंबर 50 का ए आंसर होगा निहार, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।